हेलो दोस्तों, कक्षा 8 पाठ 17वां बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी और जिसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, इसमें ज़रा भी कंजूसी ना करें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, बाज ने अपना पूरा जीवन पूरी स्वतंत्रता के साथ जिया। उसने जीवन के हर पल का आनंद उठाया और हर सुख को भोगा। अपने साहस और हिम्मत से उसने आसमान की असीम ऊंचाइयों को नाप दिया और मृत्यु के भय से डरे बिना हर खतरे का सामना किया। इसलिए मृत्यु को निकट देख उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? अब देखिए उत्तर। बाज बहुत साहसी प्रवृत्ति का था और उसे खतरे से खेलने में मजा आता था। उसने आसमान की असीम ऊंचाइयों में स्वच्छंदता पूर्वक उड़ने का आनंद प्राप्त किया था। इसलिए अब वो अपना अंतिम समय उस गुफा के दुर्गंध भरे वातावरण में नहीं बिताना चाहता था। देखिए, और मरने से पहले एक बार फिर आसमान में उड़कर उस असीम सुख को प्राप्त कर लेना चाहता था जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने में मिलती थी। इसलिए वो उड़ना चाहता था। तो देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न तीसरा। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उत्तर देखिए। सांप सोचता था कि सारे सुख या सारे पक्षी मूर्ख होते जो आसमान में उड़ने के लिए लालायित होते। लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल अवस्था में भी आकाश में उड़ने के लिए कितना बेचैन था और सिर्फ आसमान में उड़ने की खुशी पाने के लिए उसने अपने प्राण तक गंवा दिए, यह बात उसे बेचैन कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश में उड़ने में क्या खुशी मिलती है। वह इसी रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए उसने आकाश में उड़ने का फैसला किया। तो आगे चलते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? आप भी जानते गीत किसके गाए जाते? जो कुछ साहसपूर्ण काम करता, जो कुछ अच्छा करता। बाज वाकई में अदम्य साहसी था। घायल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रतापूर्वक आकाश में उड़ने का एक अंतिम प्रयास किया। इसलिए लहरों ने बाज की हिम्मत व साहस की प्रशंसा के गीत गाए। प्रश्न पांचवा। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप बहुत कायर था। वह सोचता था कि वह अपनी गुफा में बिल्कुल सुरक्षित और सुखी है। लेकिन जब अचानक उसकी गुफा के पास एक घायल बाज आ गिरा तो वह काफी भयभीत हो गया था और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि बाज स्वयं ही घायल और अधमरा है और उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। इसीलिए वो खुश हो गया। अब छठा, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। देखिए कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां देखिए। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया। दूसरा, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरा, पर वो समय दूर नहीं जब हमारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न सातवां देखिए। मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति किससे करता पता है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। भाषा की बात देखिए, यह आपके व्याकरण संबंधी है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उसका वाक्य प्रयोग करना। देखिए, भांप लेना आया हुआ है इसमें। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा ये भांप लिया।
हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली थी और वे अंतिम सांसें गिन रहे। मन की आशा जगाना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली पर रखना। सिपाही होते अपने देशवासियों ने जान बचाने के लिए प्राण हथेली पर रख देते। अब देह प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब जानते हो ना, पीछे लगता है। उपसर्ग यानी आगे लगता है। तो देखिए, देह यानी देने वाला होता है। देने वाले का अर्थ द, प्रद, दाता और दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। तो ये प्रत्यय है दो। देखिए, द लगता है सुख, मूल शब्द क्या है सुख, और द लग गया प्रत्यय। दुख में क्या है मूल शब्द, दुख, और द है प्रत्यय। दाता परामर्श मूल शब्द है, दाता है प्रत्यय। सुख दाता, सुख मूल शब्द है और दाता क्या है प्रत्यय है। दाई सुख और दाई, सुख मूल शब्द है, दाई प्रत्यय। दुखदाई, दुख मूल शब्द और दाई प्रत्यय। देह विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह, और प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। अब लास्ट वाले ये सब प्रत्यय से संबंधित है। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।